फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, जिनमें सबसे पहले आपका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स का एक पेयर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा यदि वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिया जाए। जैसे कि आपने ऑर्डर्ड पेयर ए बी ले लिया, ऑर्डर्ड पेयर 3 7 ले लिया, ऑर्डर्ड पेयर आपने मान लो कि 8 11 ले लिया। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर कहलाएंगे क्योंकि इस प्रत्येक पेयर में दो एलिमेंट है या दो ऑब्जेक्ट है। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा, ये सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। पेयर मींस जोड़ा बेटा, जैसे ये स्पेसिफिक ऑर्डर में लिए हुए हैं आपके, जिसमें ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड। तो इट मींस अब इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना होता है। यदि हम ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिखे और ये ऑर्डर्ड पेयर बी ए लिखे, तो क्योंकि इनमें ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो इट मींस ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी ए। अब ऑर्डर्ड पेयर ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। इसके इक्वल होने की केवल एक ही कंडीशन है, यदि ए बी के इक्वल हो। यदि ए और बी दोनों सेम एलिमेंट है, इन दैट केस ऑर्डर्ड पेयर ए बी बी ए के इक्वल होगा, अदरवाइज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर के लिए, जैसे हम ये कहते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है ऑर्डर्ड पेयर सी डी के इक्वल है, तो इसके लिए एक ही कंडीशन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, a इक्वल टू सी, एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, b इक्वल टू b। यदि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनके फर्स्ट एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, सेकंड एलिमेंट भी इक्वल हैं, तो इट मींस वो दोनों इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स कहलाएंगे, अदरवाइज वो अनइक्वल होंगे। इसके बाद यदि मान लो आप ऐसे लिखते हो सेट ए बी हैविंग एलिमेंट्स ए बी, और एक आप लिखते हो ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, जबकि ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें दो एलिमेंट हैं। अब सेट में बेटा दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट भी हो सकता है, नल सेट भी हो सकता है, और दो से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। बट ऑर्डर्ड पेयर होगा तो उसमें केवल दो ही एलिमेंट्स होंगे, न दो से कम होंगे न दो से ज्यादा होंगे। तो ये डिफरेंस है, ऑर्डर्ड पेयर में केवल दो एलिमेंट होते हैं, जबकि सेट में आपके दो से कम या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसे हम सेट कहेंगे, जबकि ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। इसके बाद अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताऊंगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज कीजिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए एंड बी। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसे हम ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। Cartesian product of two non-empty sets A and B is denoted by A cross B, and A cross B is the set of all ordered pair AB such that A belongs to first set A and B belongs to second set A। यानी कि उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है, उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए सेट है, इसके एलिमेंट आपने ले लिए 2 और 3, और बी सेट ले लिया, इसके एलिमेंट आपने ले लिए 6 7 और 9। अब आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो ए क्रॉस बी, अभी आपको पता है ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो आपने फर्स्ट सेट का एलिमेंट 2 लिया, सेकंड सेट का एलिमेंट 6 ले लिया, तो एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब आप 2 ले लें और 7 ले लें, तो 2 7, देन 2 और 9 2 9। अब आप 3 6 लें, देन 3 7, देन 3 9। अब आप देख रही है जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं
उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो या तो 2 है या 3 है, जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, और ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका जो सेकंड एलिमेंट है वो या तो 6 है या 7 है या 9 है, जो सेट बी से बिलोंग करता है। तो इसे हम ए क्रॉस बी कहेंगे। ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिखे जाएंगे, यानी ये जो एलिमेंट है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में होंगे। अब यदि आपने मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बताने हैं, कार्डिनल नंबर बताने हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हैं, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ए में टोटल एलिमेंट 2 है और बी में टोटल एलिमेंट 3 है, तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 के इक्वल होंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, क्योंकि अगर आप ए क्रॉस बी लिखते हैं तो जितने भी आप ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, जबकि सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का बी से बिलोंग करेगा, और बी क्रॉस ए में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा, जबकि सेकंड एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा। इट मींस बी क्रॉस ए में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे। यही ऑर्डर्ड पेयर 6 2 7 2 9 2 6 3 7 3 और 9 3 हो जाएंगे। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब ए और बी दोनों इक्वल सेट हो। इन दैट केस ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। तो ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब मैं आपको बताऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। The Cartesian product of 3 sets. Let we have 3 non-empty sets, set A, set B and set C. तीनों non-empty sets हैं। Then इनका जो Cartesian product है 3 sets का, इसे हम A cross B cross C से denote करेंगे। And A cross B cross C is the set of all ordered triplet A, B, C such that A belongs to set A, B belongs to set B and C belongs to set C. C belongs to set C. यानी 3 सेटों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उनका सेट ऑर्डर ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास सेट ए है, इसके एलिमेंट आपने वही 2 3 ले लिए, सेट बी है, इसके एलिमेंट आपने 5 7 ले लिए, और सेट सी है, मान लीजिए इसके एलिमेंट आपने 8 11 ले लिए। अब आप सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट बी। तो पहले आप इसका 2 लेंगे, इसका 5, तो 2 5, देन इसका 2 ले लिया, इसका 7 ले लिया, तो 2 7 हो जाएगा। इसका आपने 3 ले लिया, इसका 5, तो 3 5, और इसका एलिमेंट आपने 3 ले लिया, इसका 7 ले लिया, तो 3 7। अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो ए क्रॉस बी में टोटल 2 2 जा 4 ऑर्डर्ड पेयर। अब आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इट मींस आप ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे सी के साथ। इसे आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब आपने ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे। इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट आपका सी से बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट ए क्रॉस बी का आपने 2 5 ले लिया, तो 2 5, और सेकंड एलिमेंट आपने सी से लेना है, तो 2 5 8। देन आप फिर लेंगे 2 5 और 11, 2 5 11। इसके बाद आपने 2 7 लेना है, तो 2 7 तो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से, और सी से बिलोंग करने वाला आपने एलिमेंट ले लिया 8। इसके बाद आपने 2 7 11, 2 7 11। तो नेक्स्ट आपका ऑर्डर ट्रिपलेट कौन सा होगा, 2 5 8 2 5 11, 2 7 8 2 7 11, 3 5 8 3 5 8 3 5 11। इसके बाद 3 7 8 3 7 8 एंड 3 7 11।
ये आपका सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हो गया, यानी कि A क्रॉस B क्रॉस C के इक्वल। अब यदि आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्रॉस C बताने हैं, तो आप इनकी जो वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C के इक्वल। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि A में टोटल एलिमेंट्स 2 हैं, B में भी टोटल एलिमेंट्स 2 हैं और C में भी टोटल एलिमेंट्स 2 हैं। देन ये वैल्यू आपके पास 8 आएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑर्डर ट्रिपलेट की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स कहा जाता है। Next topic is graphical representation of Cartesian product of two sets and diagrammatical representation of Cartesian product of two sets। यानी कि Cartesian product of two sets को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायग्रामेटिकल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप सपोज कीजिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, ए के एलिमेंट आपने वही 2 3 ले लिए और बी के एलिमेंट आपने मान लीजिए 5 7 और 9 ले लिए। अब यदि आप A क्रॉस B निकालते हैं तो A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट A, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट B। तो आपके पास 2 5 2 7 2 9 3 5 3 7 एंड 3 9। टोटल ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 1 2 3 4 5 6 3 2 6 के इक्वल। अब ये तो आपने जो है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिखा है A क्रॉस B को। यदि इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए बेटा आप इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे और आप ईच ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे आप एज्यूम करें कि ये आपके पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अब जैसे आपके पास ये पॉइंट है 2 और 3, तो आप x एक्सिस पे 1 2 3 रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 एंड 3 और y एक्सिस पे आप लेंगे अप टू 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आपने जैसे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है ऑर्डर्ड पेयर 2 5 को, तो आप एज्यूम करें कि ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से आपने 2 लिया और यहाँ से आप 5 लेंगे, तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर 2 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 7, ये ऑर्डर्ड पेयर आपका 2 7 हो गया। उसके बाद है आपके पास 2 9, ये ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 2 9 हो जाएगा। ये 2 5, ये आपका 2 7 और ये आपके पास 2 9। इसी तरह से आप जैसे पॉइंट को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, रेक्टेंगुलर प्लेन के ऊपर, उसी तरह से आप इनको प्लॉट करते जाएं। 3 5 3 7 3 9 3 5 x कोऑर्डिनेट आपने ये डिस्टेंस 3 ले ली, y कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस 5 ले ली, तो ये आपके पास 3 5 हो गया। ये पॉइंट आप लेंगे तो ये आपके पास 3 7 हो जाएगा और ये पॉइंट आप यदि लेते हैं तो ये 3 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी दो सेटों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको ग्राफिकली कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि इनको डायग्रामेटिकल आपने रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करने के लिए आप दोनों सेटों के जो एलिमेंट्स हैं वो दो वर्टिकल एग में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपके पास ये वर्टिकल एग हो गया, दूसरा वर्टिकल एग आपके पास ये हो गया। इसे आप सेट ए से डिनोट करें, इसे सेट बी से। ए में आप इस वर्टिकल एग में जो ए के एलिमेंट्स हैं उन्हें डिनोट करेंगे 2 4, और बी में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो सारे आप सेकंड इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि 5 7 9। अब आपने क्या करना है, पेयर बनाने हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो 2 का पेयर 5 के साथ एरो से ज्वाइन कर दें, देन 2 का पेयर 7 के साथ, फिर 2 का पेयर 9 के साथ। तो 2 5 2 7 2 9। फिर 3 का पेयर आप बनाएंगे 5 के साथ, 3 का पेयर 7 के साथ और 3 का पेयर आप बनाएंगे 9 के साथ। तो 3 5 3 7 3 9। तो ये आपके सारे, ये जो आपका
रिप्रेजेंटेशन है, ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है डायग्रामेटिकली। तो ये आपका ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नाउ सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स बताऊंगा, तो इनको मैं यहाँ पे डराइव नहीं कर रहा हूँ, ये रिजल्ट्स जस्ट आपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करने हैं, इनको आपने याद रखना है। सिंपल से रिजल्ट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड ए क्रॉस बी यूनियन सी। इनको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है बेटा, कि ए क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, बीच में आपके पास यूनियन है, देन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। इनको याद रखने का एक सिंपल सा मेथड है आपको, जैसे मैंने बताया था कि 2 into 3 + 5 है, तो आप बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इसे आप 2 into 3 और प्लस में 2 into 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, +2 into 5 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जो प्लस था उसकी जगह यूनियन हो गया, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट है वो यूनियन की बजाय आप इंटरसेक्शन कर दें, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए क्रॉस सी। तीसरा रिजल्ट आपका होगा ए क्रॉस, यहाँ पे यूनियन था या इंटरसेक्शन, आप डिफरेंस कर दे, बी डिफरेंस सी, देन ए क्रॉस बी, यहाँ पे बीच में डिफरेंस है तो डिफरेंस ए क्रॉस सी। ये आपके रिजल्ट्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आपका आता है ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, बीच में यहाँ पे आपका क्रॉस आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। इसी तरह से यदि आप यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट आपका होगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी and C is a subset of D, then A cross C is a subset of B cross D, B cross D। सिंपल सी बात है, A B का सबसेट है तो A के सभी एलिमेंट्स B से बिलोंग करेंगे और C के सभी एलिमेंट D से बिलोंग करेंगे, तो इट मींस A क्रॉस B, A क्रॉस C से बिलोंग करने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो B क्रॉस D से बिलोंग करने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर से बिलोंग करेंगे। If A is a subset of B, C is a subset of D, then A cross C is a subset of B cross D. Next result is A is a subset of B, then A cross A equal to A cross B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। यदि A B का सबसेट है तो A क्रॉस A में टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वो A क्रॉस B और B क्रॉस A, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उनके इक्वल होंगे। आपकी है A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A if and only if A equals to B। यानी कि A क्रॉस B आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जनरली A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं है। अगर A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल है तो A और B इक्वल होंगे, और यदि A और B इक्वल है देन A क्रॉस B की वैल्यू B क्रॉस A के इक्वल होगी। ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए होता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये इक्वल होंगे और ये इक्वल है तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी होती है A क्रॉस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ C होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू। अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे आप डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको बताया गया था कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B के इक्वल होती है, और A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B के इक्वल होती है।
इसके अलावा आपको ये बताया गया था कि आप किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसकी वैल्यू अगेन उसी सेट के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ए क्रॉस। अब यहाँ पे आप होल कॉम्प्लीमेंट है तो इन पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी पहले से होल कॉम्प्लीमेंट, यूनियन की जगह आप इंटरसेक्शन करेंगे और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ये ए क्रॉस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की वैल्यू आपके पास बी होगी, बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी मींस सी हो गया। अब ये आपकी पिछली प्रॉपर्टी बन गई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी लिख चुके हो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इसी तरह से आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए क्रॉस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए क्रॉस, इसे आप डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी का होल कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए क्रॉस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बी हो गया, यूनियन इसकी वैल्यू सी आ जाएगी। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी की वैल्यू आप यहाँ पे लिख चुके हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। सॉरी बेटा, ये प्रॉपर्टी आपकी थोड़ी सी यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये केवल इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप यूनियन की जगह इंटरसेक्शन करते हैं, यूनियन में नहीं होती बेटा, ये केवल इंटरसेक्शन में होती है, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के इक्वल होती है। ये केवल इंटरसेक्शन में होती है, यूनियन में नहीं होती। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे, इनको आप देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड x एंड y इफ ऑर्डर्ड पेयर 2x x plus y equal to 6 2। तो जैसा कि आपको पता है बाय इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। अब ये आपको गिवन है कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x इक्वल टू 6 एम्प्लाइज x इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 माइनस 1। तो ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 1। अब वेरीफाई भी कर सकते हैं बेटा, x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 2 3 जा 6 6 6 के इक्वल हो गया। y की वैल्यू यदि आप 1 माइनस 1 पुट करते हैं और x की वैल्यू यदि आप 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 1 2 इक्वल टू 2। ये आपका वेरिफिकेशन है। If A is the set of all x such that x belongs to set of whole numbers and x is less than 2, and B is the set of all x such that x belongs to set of natural number and x is greater than 1 less than 5, and C is the set having elements 3 and 5, then find A cross B intersection C and A cross B unions। इसमें बेटा आपको 3 सेट दिए गए हैं, पहले 2 सेट जो है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं और तीसरा सेट जो है वो आपको टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। तो आप पहले इनको भी टेबुलर फॉर्म में लिख लें, उसके बाद आप एक बार बी इंटरसेक्शन सी निकालें, एक बार बी यूनियन सी, फिर इनकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेट ए को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। A is the set of all x such that x is a whole number and x is less than 2। तो होल नंबर बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर में आप 0 इंक्लूड कर सकते हैं, तो 0 1 और लेस देन 2 लेना है तो 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 ही एलिमेंट होंगे 0 एंड 1। 0 एंड 1 बोथ आर होल नंबर एंड बोथ आर लेस देन 2। उसके बाद आप सेट B लेंगे। B is the set of all x such that x belongs to set of natural number lying between 1 and 5। अब 1 और 5 के बीच में जिसमें 1 5 इंक्लूड नहीं है
तो नेचुरल नंबर हो गया आपके पास 2, 3 एंड 4 एंड सी आपको ऑलरेडी गिवन है टेबुलर फॉर्म में जिसके एलिमेंट है 3 एंड 1। अब पहले पार्ट के लिए आपको बी इंटरसेक्शन सी चाहिए तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें। बी इंटरसेक्शन सी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन बी एंड सी। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स आपके पास केवल एक ही है, दैट इज 3 एंड बी यूनियन सी निकाल लें। बी यूनियन सी निकालेंगे बेटा तो पहले आप बी के एलिमेंट्स लिख लें 2, 3, 4। सी के वो एलिमेंट लिखें जो बी में नहीं हो, तो 3 ऑलरेडी आ चुका है तो 5 हो गए। अब आप इसका पार्ट 1 सोल्व करेंगे। पार्ट 1 है आपका A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब A के एलिमेंट्स आप लिखेंगे, A के एलिमेंट हो गए 0 एंड 1 और इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप B इंटरसेक्शन C से करेंगे। B इंटरसेक्शन C आपने अभी फाइंड आउट किया, इसमें एलिमेंट है 3। अब इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में 2 बन जाए 2 एलिमेंट 2 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो सबसे पहले आप 0, 3 लेंगे, फिर आप 1, 3 लेंगे। ये आपके पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C की वैल्यू है। अब इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 है आपके पास A क्रॉस B यूनियन C। A क्रॉस B यूनियन C। A में आपके पास एलिमेंट्स सेम वही है 0 एंड 1। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे B यूनियन C के साथ जिसमें 4 एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 5। अब नेचुरल इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B यूनियन C में 4 2 जा 8 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और वो 8 ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले आप लेंगे 0, 2 देन 0, 3 उसके बाद 0, 4 फिर 0, 5 उसके बाद आप लेंगे 1, 2 1, 3 1, 4 एंड 1, 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। If A is the set having elements 1, 2, 3, B is the set having elements 2, 3, 4, C is the set having elements 4, 5, verify that A cross B union C equal to A cross B union A cross C। तो इसमें बेटा आपको क्या क्या चाहिएगा, आपने वेरीफाई करना है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था जो कि आप सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में यूज करेंगे। तो यही एक प्रॉपर्टी है जो आपने यहाँ पे वेरीफाई करके दिखानी है। तो इसके लिए आपने एक बार लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है, एक बार राइट हैंड साइड, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। अब इनके लिए आपको एक तो B यूनियन C की वैल्यू चाहिएगी, A क्रॉस B की वैल्यू चाहिएगी, A क्रॉस C की वैल्यू चाहिएगी। पहले आप सेपरेटली ये वैल्यू निकाल लें, फिर एक बार लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें, एक बार इन वैल्यूज को राइट हैंड साइड में। तो B यूनियन C आप फाइंड आउट करेंगे। B यूनियन C यदि आप निकालते हैं तो पहले B के सारे एलिमेंट्स लिख लें 2, 3, 4। C के वो एलिमेंट्स लिखें जो B में ना हो, 4 ऑलरेडी आ चुका है तो आप 5 B यूनियन C आ गया। अब आप A क्रॉस B निकाल दो। A क्रॉस B, A में आपके पास 3 एलिमेंट है, B में भी आपके पास 3 एलिमेंट है, तो टोटल 3 3 जा 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1, 2 देन 1, 3 उसके बाद 1, 4। नेक्स्ट आप 2 से स्टार्ट करेंगे 2, 2 2, 3 2, 4 फिर आप 3 से स्टार्ट करेंगे 3, 2 3, 3 3, 4। ये आपके पास A क्रॉस B आ गया। अब आपको A क्रॉस C भी चाहिए, A क्रॉस C। अब आप A का क्रॉस प्रोडक्ट C से निकालेंगे। A में 3 एलिमेंट है, C में आपके पास 2 एलिमेंट है, तो 3 2 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1, 4 1, 5। उसके बाद आप लेंगे 2, 4 2, 5। नेक्स्ट आप लेंगे 3, 4 एंड 3, 5। अब ये वैल्यूज आपके पास आ गई B यूनियन C, A क्रॉस B, A क्रॉस C। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज A क्रॉस B यूनियन C। A की वैल्यू पुट करें, A में एलिमेंट्स है आपके पास 1, 2, 3। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे B यूनियन C के साथ,
बी यूनियन सी के में आपके पास टोटल 4 एलिमेंट हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5। अब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट, तो 4 3 12 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। पहला ऑर्डर्ड पेयर 1 2, देन 1 3, उसके बाद 1 4 एंड 1 5। 1 का ऑर्डर्ड पेयर सभी के साथ हो गया। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2, 2 3, 2 4 एंड 2 5। 2 का ऑर्डर्ड पेयर सभी के साथ हो गया। 3 से स्टार्ट करें, 3 2, 3 3, 3 4 एंड 3 5। ये आपके पास A क्रॉस B यूनियन C की वैल्यू आ गई। अब आप राइट हैंड साइड लेंगे इसकी। राइट हैंड साइड इज A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। A क्रॉस B आप फाइंड आउट कर चुके हैं। इसमें आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हैं 1 2, 1 3, 1 4, 2 2, 2 3, 2 4, उसके बाद 3 2, 3 3, 3 4। और आपने इसका यूनियन करना है, A क्रॉस C के साथ। A क्रॉस C में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हैं 1 4, 1 5, 2 4, 2 5, इसके बाद 3 4, 3 5। अब आप इन दोनों का यूनियन करें। जब आप यूनियन कर रहे हैं दो सेटों का, तो पहले सेट के सारे ऑर्डर्ड पेयर एज इट इज लिख दें। तो आपके पास 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 2, 2 3, 2 4, इसके बाद 3 2, 3 3, 3 4। अब आपने दूसरे सेट के वही ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जो फर्स्ट में ना हो। तो आप देख रहे हैं 1 4 इसमें आ चुका ऑलरेडी, तो 1 4 को नहीं लिखेंगे। आप यहां से 1 5 ले लें, 1 5। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 2 4 है, 2 4 ऑलरेडी आ चुका है, 2 5 ले लें, तो 2 5 आ गए यहाँ पे। इसके बाद 3 4 यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी आ चुका है, बच गया आपके पास 3 5, तो 3 5 ले लें। ये इन दोनों का यूनियन हो गया। अब आप इनको कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 2, 1 3, 1 4 और 1 5 यहाँ से आ गया। 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 2, 2 3, 2 4 और यहाँ पे आ गया 2 5, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 2, 3 3, 3 4 और 3 5 यहाँ पे आ गया। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही आपने वेरीफाई करना था कि A क्रॉस B यूनियन C की वैल्यू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के इक्वल होती है, चाहे आपके पास कोई भी सेट्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if A is the set having elements 1 2 3, B is the set having elements 4, C is the set having elements 5, then verify that A cross B difference C equal to A cross B difference A cross C। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनको हमने केवल वेरीफाई करके दिखाना है कि ये सभी सेट्स के लिए ट्रू है। वेरिफिकेशन के लिए एक बार लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, एक बार राइट हैंड साइड, दोनों को इक्वल ट्रू करना है। तो सबसे पहले आप A क्रॉस B डिफरेंस C निकालने के लिए B डिफरेंस C निकाल लें। B difference C is the set of all those elements which belongs to B but does not belongs to C। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो B से बिलोंग कर रहे हैं बट C से बिलोंग नहीं कर रहे? B में एक ही एलिमेंट है 4 और वो C से बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ही आ जाएगा। इसके बाद आप A क्रॉस B निकाल लें। A क्रॉस B, A में आपके पास 3 एलिमेंट है, B में एक ही एलिमेंट है, तो 3 1 जा 3, यानी 3 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। पहला 1 4, 2 4, 3 4, ये आपके पास आ गया A क्रॉस B। इसके बाद आप निकालें A क्रॉस C। A क्रॉस C में आपके पास A में 3 एलिमेंट, C में एक एलिमेंट है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले आपके पास 1 5,
फिर 2 5 3 5। ये सभी वैल्यूज आने के बाद अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखें ए क्रॉस बी डिफरेंस सी। ए में एलिमेंट होंगे 1 2 3 और क्रॉस बी डिफरेंस सी में आपके पास एलिमेंट्स हैं 4। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आ गया 1 4 2 4 3 4। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड में आपने लेना है ए क्रॉस बी डिफरेंस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 4 2 4 3 4। डिफरेंस ए क्रॉस सी में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हैं 1 5 2 5 3 5। अब आपने इन दोनों सेटों का डिफरेंस लेना है, तो यानी वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जो इस सेट से बिलोंग करते हैं बट इस सेट से बिलोंग नहीं करते। तो आप देख रहे हैं कि इस सेट में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, तो इनका डिफरेंस सेम यही आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 1 4 2 4 3 4। अब आप देखिए ये दोनों वैल्यू आपकी सेम है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने वेरीफाई करना। If A is the set having elements 2 3, B is the set having elements 6 8, C is the set having elements 1 2, D is the set having elements 6 9, then verify that A cross B intersection C cross D equal to A intersection C cross B intersection D। आप इसमें देखिए बेटा, यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका फर्स्ट सेट और इसका भी फर्स्ट सेट लिया, इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है, बीच में क्रॉस आ जाएगा और सेकंड सेट का सेकंड सेट के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ये प्रॉपर्टी भी आप पहले पढ़ चुके हैं और इसमें ये ध्यान रखना बेटा, ये प्रॉपर्टी केवल इंटरसेक्शन के लिए होती है, ये प्रॉपर्टी यूनियन के केस में नहीं होती है। तो यहाँ पे आपने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। इनके लिए आपको पहले ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ए क्रॉस बी की, सी क्रॉस डी की, ए इंटरसेक्शन सी की और बी इंटरसेक्शन डी की। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए में दो आपके पास एलिमेंट हैं, बी में भी दो एलिमेंट हैं, तो टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 6 देन 2 8, उसके बाद आप 3 6 लेंगे, 3 6 एंड 3 8। इसके बाद C क्रॉस D, C क्रॉस D, C में आपके पास दो एलिमेंट, D में भी दो एलिमेंट हैं, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1 6 2 9 1 9। इसके बाद आप लेंगे 2 6 एंड 2 9 2 9। नेक्स्ट आप निकालें A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C में आप इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 2। और फिर निकालें आप B इंटरसेक्शन D। B और D में कॉमन एलिमेंट्स देखें तो 6 8 6 9, इट मींस एक ही एलिमेंट है 6 कॉमन। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में आप ये वैल्यू लिखेंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D। A क्रॉस B की वैल्यू आपके पास है, A क्रॉस B ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ पे A क्रॉस B लिखी है, ऑर्डर्ड पेयर 2 6 2 8 3 6 3 8। और इसका इंटरसेक्शन आपने लेना है C क्रॉस D के साथ। C क्रॉस D में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हैं 1 6 1 9 2 6 2 9। अब आप ये देखें कि इन दोनों में कॉमन कौन से हैं, क्योंकि आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो 2 6 इसमें दोनों में कॉमन है, तो एक तो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 2 6 हो जाएगा। 2 8 इसमें नहीं है आपके पास, 3 6 इसमें नहीं है, 3 8 भी इसमें नहीं है,
तो इट मींस एक ही ऑर्डर्ड पेयर है जो दोनों में कॉमन है। अब इसकी सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन सी आप निकाल चुके हैं जिसमें एक ही एलिमेंट है 2, और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी इंटरसेक्शन डी जिसमें एक ही एलिमेंट है आपके पास 6। अब इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, 1 1 1 जा, तो यहाँ पे आपके पास एक ही ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और वो बनेगा 2 6। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका वेरीफाई। A and B are two sets given in such a way that A cross B contains 6 elements. If 3 elements of A cross B be ordered pair 1 3 2 5 and 3 3, find its remaining elements. अब A क्रॉस B में आपको बताया गया बेटा इसमें कि 6 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और 6 ऑर्डर्ड पेयर्स में से A क्रॉस B के 3 ऑर्डर्ड पेयर आपको ऑलरेडी गिवन हैं। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 3 ऑर्डर्ड पेयर जो A क्रॉस B से रिलेटेड हैं, बिलोंग करते हैं, वो आपको दे रखी है। ऑर्डर्ड पेयर 1 3, ऑर्डर्ड पेयर 2 5 and ordered pair 3 3 belongs to A cross B. अब A cross B की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A cross B is the set of all ordered pairs such that first element of ordered pair belongs to A and second element of ordered pair belongs to B. अब ये 3 ऑर्डर्ड पेयर यदि A क्रॉस B से बिलोंग करते हैं, ये आपको दे रखा है, तो इसका मतलब इन 3 ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो A से बिलोंग करेंगे। तो देयरफॉर 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट A, और इसके जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे यानी 3 5 अगेन 3 है, तो 3 एक ही बार काउंट होगा, 3 5 बिलोंग्स टू सेट B। अब यदि हम सेट A डिनोट करें, दैट सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू सेट हैविंग एलिमेंट 3 5। अब यदि A में 3 एलिमेंट हो और B में 2 एलिमेंट हो, तो A क्रॉस B में 3 2 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और यही आपको दे रखा है A and B are two sets given in such a way that A cross B contains 6 elements, यानी A cross B में 6 ऑर्डर्ड पेयर है। अब A में 3 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, तो A cross B में 6 एलिमेंट यानी 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो देयरफॉर A cross B इक्वल टू, अब A cross B निकालेंगे तो 1 3 1 5, इसके बाद आप लेंगे 2 3 2 5 3 3 3 5। अब ये आपके पास A क्रॉस B आ गया। अब A क्रॉस B में आपके पास 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं जो कि आपको गिवन थे। अब इन 6 ऑर्डर्ड पेयर्स में से 3 आपको गिवन है, तो कौन कौन से गिवन है? 1 3 ऑलरेडी आपको गिवन है, 2 5 भी आपको ऑलरेडी गिवन है, और 3 3 भी आपको ऑलरेडी गिवन है। सो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B आर, रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे बेटा, एक तो 1 5 हो गया, एक आपका 2 3 हो गया, और एक आपका 3 5 हो गया। ये रिमेनिंग एलिमेंट्स या रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B होंगे। 3 आपको दे रखे थे, 3 आपने फाइंड आउट किया। Of exercises, if A is a subset of B, prove that A cross C is a subset of B cross C for any set C. यदि A B का सबसेट है तो A क्रॉस C B क्रॉस C का सबसेट होगा, चाहे C कोई भी सेट हो, ये आपने प्रूव करना है। जब भी आपने कोई भी सेट, एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना होता है, तो आप ये प्रूव करते हैं कि फर्स्ट सेट से बिलोंग करने वाला ईच एलिमेंट सेकंड सेट से भी बिलोंग करता है। अब क्योंकि फर्स्ट सेट आपका A क्रॉस C है, तो A क्रॉस C के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में होंगे। तो आप इसमें एज्यूम करें, लेट ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू A क्रॉस C।
क्योंकि एक क्रॉस सी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे बेटा वो सारे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे, और उनमें से आपने एक ऑर्डर्ड पेयर है, उसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको ए बी से डिनोट कर लिया। अब ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर ए क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है तो इट मींस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट ए से एंड सेकंड एलिमेंट बी जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट सी से। अब आपको देखो क्या दे रखा है इसमें कि ए बी का सबसेट है, इट मींस ए पे कोई भी एलिमेंट जो ए से बिलोंग करेगा वो बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है, सारे एलिमेंट ए के बी से भी बिलोंग करेंगे। तो यदि ये एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो ये इसके सुपरसेट बी से भी बिलोंग करेगा, तो ए आल्सो बिलोंग्स टू बी एंड बी जो जिससे बिलोंग कर रहा था उसी से बिलोंग करेगा यानी सी से। अब यदि ए बी से बिलोंग कर रहा है और बी सी से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इन दोनों एलिमेंट्स का जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी बनेगा वो बिलोंग करेगा इनके क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि बी क्रॉस सी से। अब हम लेके चले थे कि ये ऑर्डर्ड पेयर इससे बिलोंग कर रहा है और हमने प्रूव कर दिया कि इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी एम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए बी आल्सो बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी। तो इसका मतलब इस ए क्रॉस सी से बिलोंग करने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर्स बी क्रॉस सी से भी बिलोंग करते हैं, तो देयरफॉर ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, और यही आपने प्रूव करके दिखाना है। तो स्टूडेंट्स आज की ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।